एग्जाम लेवल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, सीजीएल, एमटीएस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं धन और सुरक्षा से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की। ये योजना तो मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन का दूसरा नाम ही बन गई है। सही कहा। 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई इस योजना को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था हर व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। और आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। बिल्कुल। दिसंबर 2022 तक 46.25 करोड़ से भी ज्यादा खाते खोले जा चुके थे। इसमें जीरो बैलेंस खाते के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 का सामान्य बीमा कवर भी मिलता है। मतलब ये सिर्फ एक बैंक खाता नहीं था, एक तरह का सुरक्षा कवच भी था। एकदम। और हाल के आंकड़ों के हिसाब से इन खातों में 1.30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा है और महिलाओं की भागीदारी भी 55% से ज्यादा है। अच्छा, खाते तो खुल गए, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए पूंजी कहाँ से आए? यहाँ शायद मुद्रा योजना काम आती है ना? एकदम सही, ये अगला कदम था। 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई मुद्रा, मतलब माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड योजना। हाँ। ये छोटे कारोबारियों को लोन देती है। इसमें 3 श्रेणियां हैं: शिशु, किशोर और तरुण, जिनके तहत 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और ये योजना किस मंत्रालय के तहत है? ये भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है। और फिर सामाजिक सुरक्षा के लिए कौन सी योजनाएं हैं? इसके लिए 3 प्रमुख योजनाएं हैं। अटल पेंशन योजना, जो 9 मई 2015 को शुरू हुई। ये 18 से 40 साल के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है। अच्छा। फिर है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये भी 9 मई 2015 की है। इसमें 18 से 50 साल के लोगों को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है। और तीसरी? और तीसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये भी उसी दिन शुरू हुई। ये 18 से 70 वर्ष के लोगों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देती है। समझ गया। अब बात करते हैं किसानों की, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना तो काफी चर्चित रही है। जी, 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई ये योजना कृषि मंत्रालय के तहत आती है। इसका उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसानों को सीधी आर्थिक सहायता देना। सीधी आर्थिक सहायता मतलब इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि 3 किश्तों में सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। अच्छा। यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना का भी जिक्र है। ये तो काफी पुरानी लगती है। हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना अगस्त 1998 में शुरू हुई थी। इसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों, बटाईदारों वगैरह को आसानी से लोन उपलब्ध कराना है। तो ये एक तरह का क्रेडिट टूल है। बिल्कुल। इसके अलावा 12 सितंबर 2019 को पीएम मानधन योजना शुरू हुई, जो छोटे किसानों को पेंशन सुरक्षा देती है। और पीएम कुसुम योजना, वो मार्च 2019 में आई, जिसका उद्देश्य सोलर पंप और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। चलिए अब स्वास्थ्य के क्षेत्र पर आते हैं। आयुष्मान भारत को तो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना कहा जाता है। हाँ, और ये कहना गलत भी नहीं है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर मिलता है। 5 लाख प्रति परिवार। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी पहल है। बिल्कुल। और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मिशन इंद्रधनुष है। जी, 25 दिसंबर 2014 को ये मिशन शुरू हुआ था और इसका लक्ष्य बच्चों का टीकाकरण करना था, खासकर उन 7 रोगों के खिलाफ जिनके टीके उपलब्ध है। इसके तो कई चरण भी आए बाद में। हाँ, इसकी सफलता को देखते हुए मिशन इंद्रधनुष 2.0 आया 2017 में, फिर 3.0 आया 2020-21 में और फिर 4.0 भी 2022 में लॉन्च हुआ। अच्छा। इसी श्रेणी में एक और योजना है राष्ट्रीय पोषण अभियान, जो 30 नवंबर 2017 को शुरू हुई। इसका नारा है सही पोषण देश रोशन। और एक सुमन योजना भी है। हाँ, सुमन योजना 10 अक्टूबर 2019 को आई, जिसका उद्देश्य है सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करना। चलिए अब आते हैं नारी शक्ति पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा नारा है जो हर किसी ने सुना है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी योजना है जो 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा से शुरू हुई। पानीपत से ही क्यों? और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। और दिलचस्प बात यह है कि इसी दिन एक और योजना शुरू हुई थी, सुकन्या समृद्धि योजना। हाँ, 22 जनवरी 2015 को ही बालिकाओं के लिए ये छोटी बचत योजना शुरू की गई,
ये एक सोची समझी रणनीति थी। इसके अलावा 1 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चल रही है, जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता देती है। चलिए, अब देश के औद्योगिक विकास की बात करते हैं। मेक इन इंडिया का शेर तो सबको याद है। बिल्कुल। 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य था भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना। और जीडीपी को लेकर भी इसका एक लक्ष्य था, है ना? हाँ, लक्ष्य था कि जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 2022 तक 16% से बढ़ाकर 25% किया जाए। ठीक है। कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया मिशन है? जी, 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया शुरू हुई। इसका उद्देश्य है युवाओं को ऐसा कौशल देना जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। और अग्निपथ योजना? अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को लाई गई। ये सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए है, जिसमें 4 साल की सेवा का प्रावधान है। अच्छा, आवास और शहरी विकास के बारे में भी कुछ योजनाएं हैं? हाँ, पीएम आवास योजना है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में 20 नवंबर 2016 से योजना चल रही है और शहरी क्षेत्र में लक्ष्य है कि सभी को पक्का आवास मिले। और स्मार्ट सिटीज का क्या? उसके लिए 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन शुरू हुआ था। लक्ष्य था 100 शहरों को विकसित करना। और इसी दिन अमृत योजना भी शुरू हुई। अमृत योजना का क्या फोकस था? उसका फोकस 500 शहरों में पानी की सप्लाई और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं पर था। कुछ ऐसी योजनाओं पर नजर डालते हैं जो हमारे जीवन की बुनियादी जरूरतों से जुड़ी हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुए इस मिशन का लक्ष्य भारत को खुले में शौच से मुक्त यानी ओडीएफ करना था और इसे एक जन आंदोलन की तरह चलाया गया। सही बात है। और पानी के लिए? पानी के लिए 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन शुरू हुआ, जिसका संकल्प है 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाना। गंगा की सफाई के लिए भी एक कार्यक्रम है। जी, नमामि गंगे। ये 10 जुलाई 2014 से चल रहा है। और इन सबको जोड़ने वाली डिजिटल क्रांति के लिए डिजिटल इंडिया। बिल्कुल। 1 जुलाई 2015 को पावर टू एम्पावर टैगलाइन के साथ डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लोगों तक पहुंचाना है। आधारभूत साक्षरता के लिए भी एक कार्यक्रम है। हाँ, निपुण भारत। ये 5 जुलाई 2021 को शुरू किया गया। इसका मकसद है कि तीसरी कक्षा तक के बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान आ जाए। और एक पीएम गति शक्ति योजना भी है। वो क्या है? वो 13 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई। पीएम गति शक्ति का उद्देश्य है इंफ्रास्ट्रक्चर की एकीकृत प्लानिंग करना, ताकि अलग-अलग विभाग मिलकर काम करें और प्रोजेक्ट में देरी न हो। अब अंत में कुछ विशेष योजनाओं का जिक्र कर लेते हैं, जैसे पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि 1 जून 2020 को शुरू हुई। ये योजना स्ट्रीट वेंडर्स को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए आसान शर्तों पर लोन देती है। और ये गोवर्धन योजना? ये 1 फरवरी 2018 को शुरू हुई। इसका फोकस है कचरे से ऊर्जा बनाने पर, मतलब वेस्ट टू एनर्जी। अच्छा, और पीएम जीवन योजना? पीएम जीवन योजना 28 फरवरी 2019 को आई। ये बायोफ्यूल उत्पादन को बढ़ावा देती है। तो आज हमने वित्तीय सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य, कृषि से लेकर उद्योग और स्वच्छता से लेकर डिजिटल भारत तक कई महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रमुख तथ्यों को समझा। ये सभी योजनाएं एक दूसरे से जुड़कर एक बड़े लक्ष्य की ओर इशारा करती हैं। बिल्कुल। और इन सभी योजनाओं को एक साथ देखने पर एक सवाल मन में आता है। क्या सवाल ये कि क्या इन योजनाओं का अलग-अलग सफल होना ही काफी है, या इनकी असली सफलता तब होगी जब ये एक दूसरे के साथ मिलकर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप में काम करें। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इन योजनाओं का भविष्य में एकीकरण किस तरह से भारत के विकास को एक नई दिशा दे सकता है, ये वाकई एक बड़ा सवाल है।